for development of the country. That I have said. Focus on the development. नॉलेज अपडेट करते हैं रिगार्डिंग टैक्स, और हिंदुस्तान के बड़े से बड़े जस्टिस, एडवोकेट और बड़े से बड़े स्पीकर्स इसमें आते हैं, जिससे सभी को फ़ायदा होता है। टैक्सेशन लॉ का हमें एजुकेशन स्प्रेड करना है, क्योंकि टैक्सेशन इज़ नॉट ओनली डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, देयर आर अदर लॉज ऑल्सो। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स के पूर्वी क्षेत्र की ओर से कोलकाता के द ललित ग्रेट ईस्टर्न होटल में आयोजित 2 दिवसीय न्यू टैक्स लॉ इम्पैक्ट एंड प्रमोशन थीम पर AIFTP राष्ट्रीय कर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन में देश भर के 400 से अधिक प्रख्यात टैक्स प्रैक्टिशनर्स ने भाग लिया। ये राष्ट्रीय सम्मेलन के जरिए प्रोफेशनल टैक्स प्रैक्टिशनर्स की दक्षताओं को बनाए रखने और उन्हें इस बारे में उनकी जानकारी को और विकसित करने का एक अद्भुत प्रयास था। AIFTP के पूर्वी क्षेत्र के राष्ट्रीय कर सम्मेलन का उद्घाटन कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शुभ्रो कमल मुखर्जी, वाणिज्यिक कर निदेशालय पश्चिम बंगाल के आयुक्त खालिद अजीज अनवर ने किया। इस मौके पर AIFTP के राष्ट्रीय अध्यक्ष DK गांधी, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मोहम्मद निजामुद्दीन, सम्मेलन अध्यक्ष अचिंत्य भट्टाचार्य, सम्मेलन सचिव विवेक अग्रवाल उपस्थित थे। मौके पर एक सोविनियर का भी अनावरण किया गया। जस्टिस मुखर्जी ने कहा कि डेवलपमेंट का न्यू केवल टैक्स ही हो सकता है। हमें अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सरकार को बतौर टैक्स देना पड़ता है। यह सदियों से चला आ रहा है। पहले भी राजा महाराजा टैक्स लिया करते थे, इससे घबराने की जरूरत नहीं। टैक्स हमारी सुविधा के अनुसार है। हमारी बातों का ध्यान रखकर ही टैक्स की संरचना की गई है। समय समय पर इसमें संशोधन और बदलाव होते रहते हैं। GST के आने से देश में टैक्स की दिशा में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। इससे विकास की पटरी तेज रफ्तार से दौड़ रही है। वहीं कमिश्नरेट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के कमिश्नर खालिद अजीज ने कहा कि GST की जब से शुरुआत हुई थी उससे बहुत सारे भ्रम पैदा हो गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें भी बदलाव हुए हैं और सरकार का पूरा फोकस है कि करदाता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। यह हमारे सहूलियत के लिए है। सभी क्षेत्रों में विकास के लिए टैक्स बहुत जरूरी है। AIFTP का मुख्य उद्देश्य टैक्स लॉ के साथ अन्य कानूनों और अकाउंटेंसी से संबंधित मामलों में शिक्षा का प्रसार करना है। विचारधारा से प्रेरित होकर उन सभी लोगों के लिए एक साझा मंच है जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स लगातार टैक्स लॉ से जुड़ी नई जानकारियां जुटाते रहते हैं, चाहे उनकी व्यक्तिगत संबद्धता कुछ भी हो। ऐसे प्रोफेशनल को नई जानकारियां देने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में के प्रख्यात पेशावरों की कल्पना की गई। फेडरेशन हमेशा से ही व्यापार, उद्योग और पेशेवरों की शिकायत का ध्यान रखता है। यह नियमित रूप से बजट पूर्व और बाद के ज्ञापन भेजता है। इसके कई सुझाव और सिफारिशों को स्वीकार किया जाता है। Collected for what? For development of the country. That I have said. Focus on the development. इसमें तो ऑल इंडिया से एडवोकेट और CA लोग ज्वाइन करते हैं। ये नेशनल लेवल का टैक्स कॉन्फ्रेंस है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर इसमें सभी आते हैं और हर एक साल हर एक जगह अलग अलग जगह ये किया जाता है। और इसमें हम लोग नॉलेज अपडेट करते हैं रिगार्डिंग टैक्स, और हिंदुस्तान के बड़े से बड़े जस्टिस, एडवोकेट और बड़े से बड़े स्पीकर्स इसमें आते हैं, जिससे सभी को फ़ायदा होता है। हमारे AIFTP का मोटो है एजुकेशन, एथिक्स एंड एक्सीलेंस, और उसी के कंटिन्यूएशन में इस तरह से नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस हम हर सिटी में करते हैं और हर 2 महीने 3 महीने में एक बार करते हैं। इसमें अच्छे अच्छे वक्ता आते हैं जो अपना ज्ञान देते हैं और जो करंट टॉपिक्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, जुडिशियल डिसीजंस हैं, उनके बारे में बताते हैं और उनका इफ़ेक्ट टैक्स पेयर के ऊपर क्या होगा, टैक्स लॉ का कैसे इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, इसके बारे में बताते हैं। और लोगों की, मेंबर्स की और हमारे आपस में जो एक दूसरे की क्वेरीज होती हैं वो भी इन तरह के कन्वेंशंस, कॉन्फ्रेंसेस में उनको सॉल्व करते हैं। इसका एक पर्पज़ और भी है कि हमारी फेलोशिप बढ़ती है, एक दूसरे से मिलना होता है, नेटवर्किंग होती है। और आज पूरे देश के जब सब लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं तो अपने अपने व्यूज़ टैक्स के बारे में और बाकी चीज़ों पर भी शेयर करते हैं। AIFTP एक नेशनल टैक्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पर करीब करीब 11,000 मेंबर्स हैं और पूरे इंडिया में हर स्टेट में इसके मेंबर्स उपलब्ध हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स ईस्ट जोन ने ये जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, इसे नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं। और ये हर जोन का साल में 5 जोन है और सबका एक एक जोन अलग अलग इसको ऑर्गेनाइज करता है। 2022 का ये फर्स्ट नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस कोलकाता में होने जा रहा है और
जो कि मैं कह सकता हूँ कि ऑर्गेनाइजिंग टीम का पार्ट हो के कि सबसे कम समय में, सिंस पेंडेमिक जो चल रहा था उसके रेस्ट्रिक्शंस थे, तो उसको लेके 20 दिनों में जो ये कॉन्फ्रेंस हुआ है, इसमें देश के सभी कॉर्नर्स से प्रोफेशनल्स ज्वाइन कर रहे हैं और मोर देन 500 डेलीगेट्स और पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। और 2 दिन का एक कॉन्फ्रेंस है और तीसरे दिन जो भी डेलीगेट्स यहाँ पे आ रहे हैं वो गंगा सागर एक स्पिरिचुअल विजिट के लिए जाएंगे, कपिल मुनि के मंदिर दर्शन के लिए। सभी को मेरी शुभकामना और सभी से बहुत। ये 2022 में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स मुंबई का ईस्ट जोन होस्ट कर रहा है पहला नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस। इज़ अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय पालकीवाला जी in 1976 और ईस्ट जोन हैज़ कम फॉरवर्ड टू होस्ट दिस कॉन्फ्रेंस। और ये बहुत बड़ा नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस है पूरे इंडिया से। ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऑल एडवोकेट्स, प्रोफेशनल्स, ऑफिसर्स, dignitaries are coming and we will be discussing all the issues pertaining to the taxation and allied laws also this time and sending our requirement deliberations to the government also. इस तरह की चीज़ें जितनी ज़्यादा होंगी उतनी अच्छी है, क्योंकि देखिए बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसको लेकर के हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए। जितना करेंगे उतना अच्छा है सबों के लिए, टैक्स प्रैक्टिशनर्स के लिए, एसएससीज़ के लिए और ऑफिसर्स के लिए भी। क्योंकि मैं ख़ास करके जाता हूँ सेमिनार में ये जानने के लिए कि इश्यूज़ क्या क्या हैं, एसएससीज़ के इश्यूज़ क्या हैं, टैक्स प्रैक्टिशनर्स क्या कह रहे हैं, ये सुनने के लिए जाता हूँ। तो मैं इनको बधाई देता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और मैं इनके सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए आई विल रियली अप्रिशिएट दैट इट विल बी अ ग्रैंड सक्सेस। इनफैक्ट हमारे टैक्स प्रोफेशन में आपस में मिलना जुलना और साथ में एक दूसरे से शेयरिंग ऑफ व्यूज़ जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारी इस संस्था का उद्देश्य भी है और हम लोग इसको पूरा करने का रेगुलर बेसिस पे प्रयास करते हैं और सब लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग इसमें शामिल होते हैं, जिससे कि काफ़ी इसको बूस्ट मिलता है। इट इज़ अ यूनिक टैक्सेशन प्रैक्टिशनर्स की बॉडी है ये ऑल इंडिया। इसमें इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स, इनकम टैक्स लॉयर्स, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर, जीएसटी प्रैक्टिशनर, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, दे ऑल आर मेंबर्स in this federation, in our federation, and it is founded by नानी पालकीवाला जी, the legendary पद्मश्री awarded। हम सब उनके बारे में जानते हैं, जो कि जो बोलते थे वही कानून बन जाता था। तो इसी को हम और आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने जो मिशन रखा था टैक्सेशन लॉ का, हमें एजुकेशन स्प्रेड करना है, क्योंकि टैक्सेशन इज़ नॉट ओनली डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, देयर आर अदर लॉज ऑल्सो। वो कैसे इंटरप्ले करते हैं। आप जान रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस अब मर्ज हो गए हैं। अब जीएसटी में आपका अगर रेड होता है तो उसका इफेक्ट आपका इनकम टैक्स में भी आने वाला है। तो हाउ टू डील विद दिस वेरी क्रिटिकल सिचुएशन हैज़ कम इवन फॉर अस, इवन वी प्रोफेशनल्स। हमको बहुत स्टडी करना पड़ता है एंड सच सेमिनार, सच कॉन्फ्रेंसेस हेल्प अस टू स्टडी। मुझे फेडरेशन एक ऐसा लगा कि जिसने पूरी इंडिया के टैक्स प्रैक्टिशनर्स के लोगों को एक फैमिली बना दिया है, एक साथ जोड़ा है। और हर साल हमारी ये कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और हमें अलग अलग जगह घूमने का मौका मिलता है। जैसे कलकत्ता, ये मेरा फर्स्ट विज़िट है अपनी लाइफ का, कि मैं पहली बार कलकत्ता आई हूँ और इतने अरमान लेके आई हूँ, मैं कलकत्ता घूमना चाहती हूँ। और फेडरेशन की वजह से कॉन्फ्रेंस तो हम अटेंड कर रहे हैं, पढ़ेंगे तो सही, लेकिन हम गंगा सागर भी जाएंगे। ये कहा जाता है ना, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ये हमें मोटिवेट किया कलकत्ता आने के लिए। और इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस जो हमारे यहाँ होती हैं वो हमको ना केवल नॉलेज देती हैं बल्कि हमारा अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करती हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स का टैक्स कॉन्फ्रेंस इज़ अ वेरी यूनिक वे ऑफ गैदरिंग ऑफ प्रोफेशनल्स अक्रॉस इंडिया। The subjects chosen are actually the burning issues in today's tax laws. The subjects chosen here will be wide and varied, and it has allied topics like interplay between income tax and GST. And if you look at the first session that is today on money laundering, etc.
So these are very critical issues, including budget-related matters which came about 2 weeks back. So All India Federation organizes tax conferences which are unique, which has excellent subjects, which are on practice matters, which are helpful to the professionals, and it balances both the government and the practitioners as well. There is no one-side topics that are chosen. So we also take topics which are compliance related, which means we assist the practitioners to understand the law for ease of compliance and compliance with laws, tax payments, etc. Truly, All India Federation of Tax Practitioners is engaged in a nation building exercise, and hats off to this association. हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संस्था है जिसमें हिंदुस्तान के सबसे बड़े एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टैक्स प्रैक्टिशनर्स सब इन्वॉल्व हैं। हम अपनी बातों को सरकार तक अपने माध्यम से सरकार की नीतियों को समझाते हुए, उसमें संशोधन करते हुए उन तक पहुंचाते हैं, और ये कोशिश हमारी रहती है कि सरकार और जनता के बीच में एक सामंजस्य बने, टैक्सेशन का एक सामंजस्य बने, ताकि किसी पर भी बॉदरेशन ना पड़े और प्रॉपर तरीके से टैक्सेशन का निवारण हो। ये हमारी एक ऑल इंडिया नेशनल बॉडी है जिसमें करीब 10,000 से ज़्यादा हमारे सदस्य हैं, और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे व्यवसाय के जुड़े हुए लोग हैं उनमें हम एजुकेशन लाएं, उनको अपडेट रखें, कानून के जो चेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो टैक्स से संबंधित कानून हैं इनमें हमेशा बदलाव होते रहते हैं, काफ़ी शीघ्र बदलाव होते हैं। जीएसटी वगैरह में तो साल में 2-2, 4-4 बार बदलाव हो जाते हैं। यदि अगर ऐसे बदलाव का हम अपने लोगों को अपडेट नहीं करेंगे तो समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए हम लोग साधारणतया हर 3 महीने में एक नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस देश के विभिन्न स्थानों पर ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और उस कॉन्फ्रेंस में हमारा प्रयास यही रहता है कि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाया जाए, और उन एक्सपर्ट्स के ज़रिए हम अपने कानून के विधाओं के ऊपर विचार विमर्श करें। हम लोग सरकार को भी अपने सुझाव भेजते हैं, और हमारा अनुभव ये रहा है कि जो हमारे अच्छे सुझाव होते हैं उनको सरकार स्वीकार भी करती है। ये कॉन्फ्रेंस जो कलकत्ते में कई सालों के बाद हो रही है, और इस कॉन्फ्रेंस का एक ही उद्देश्य है कि जितने भी हमारे प्रैक्टिशनर फ्रेंड्स हैं ऑल ओवर इंडिया, उनमें एक नॉलेज जो है वो बढ़ाया जाए। और ये हर साल होती है अलग अलग जगह, और हर साल बहुत सक्सेसफुल होती है। इस बार बाहर से काफ़ी लोग आए हुए हैं, और हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज भी हमारी संस्था के मेंबर रहे हुए हैं। तो ये संस्था बहुत ही नामी गिरामी है। गुड मॉर्निंग लेडीज भाई, ये इस साल की अपने FTP की पहली नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस है जो कि अपने कोलकाता में होस्ट कर रहे हैं, और 2 साल के बाद देखा जाए तो यहाँ पे पहली अपनी वर्चुअल छोड़ के ये हो रही है फिजिकल मोड में। Ambitious conference. This event, our Eastern Zone are organizing the National Tax Conference. The whole of the nation gathered here. It's amazing. पर्यटन विभाग हमारा पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉट 8 से लॉट 8 तक सारी सुविधाएं दी है गंगा सागर की। आप चाहे स्टीमर सर्विस बोलिए, चाहे सागर में आपका बस सर्विस बोलिए, वो सब हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। इससे हम बाहर के लोगों को अपने बंगाल के दर्शनीय स्थल दिखा पाएंगे। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।